सबसे पहले मैं परमात्मा प्रभु श्री राम के चरणों में वंदना करते हुए बार बार तमाम भक्तजनों को अपनी शुभकामना भेज रहा हूं। 5 तारीख को यह ऐतिहासिक दिन हमारे भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण रूप से इसको अंकित हो रहा है, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी रामलला के मंदिर का अयोध्या में शिलान्यास करेंगे। मैं तो परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि माननीय मोदी जी के प्रयास से इतनी बड़ी सफलता मिली और इतना बड़ा संकल्प आज पूरा होने के लिए, करने के लिए हम लोग खड़े हैं। हम इसके लिए अपने माननीय प्रधानमंत्री को बार बार धन्यवाद देते हैं। देश के संतों की ओर से, देश के शिक्षाविदों की ओर से, बच्चों की ओर से और तमाम माताओं बहनों की ओर से हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। और एक ही बात उनके लिए मैं कहूँगा, यह वेदवाणी है, कुर्वन्य वेह कर्वाणी जिजी विषेद सतम समा। आप कर्म करते हुए दीर्घायु बने, ऐसी मेरी मंगल कामना आपसे है। आज रामलला के मंदिर के स्थापना के दिवस पर मैं समस्त संत जनों को प्रणाम करता हूँ, भक्तजनों को प्रणाम करता हूँ। विश्व में जहाँ कहीं भी लोग हमारे राम भक्त बैठे हैं, उन तमाम लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ कि उनके सत प्रयास से इस मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहा है। परमात्मा करे जितनी जल्दी हो सके यह मंदिर बनकर खड़ा हो जाए, यह मंदिर बनकर खड़ा हो जाए, ताकि राम भक्तों को बरसों की, हजारों की, बरसों की तपस्या जो आज सफल हो रही है वह मनोरथ पूर्ण हो। मैंने सुना देश के विभिन्न धर्म स्थलों, धार्मिक स्थानों, पवित्र तीर्थों से पवित्र मिट्टी, अब मैं मिट्टी नहीं कहूँगा, वह तो प्रसाद कहूँगा, वहाँ से लाई गई है। शिलान्यास के अवसर पर उस राम मंदिर के नींव में रखी जाएगी। बड़ा पवित्र कार्य हुआ यह। मतलब यह हुआ कि संपूर्ण देश से, विश्व से इस मंदिर को जोड़ दिया गया है। अब इस संदर्भ में मेरी एक प्रार्थना है संतों से, महात्माओं से, जिन लोगों ने अपने जीवन को केवल रामलला के चरणों में अर्पित कर दिया। मैं मानता हूं कि उनका जीवन बड़ा पवित्र है और वही लोग हम लोगों को बताते रहे हैं, रमन्ति प्राण स राम। जो प्राण में रमन करता हो वो राम है। उस राम की अभ्यर्थना का स्थान बन रहा है। इसके लिए हम संतों को अधिकतर धन्यवाद देंगे, उनको प्रणाम करेंगे कि आपके सद प्रयास से इतना बड़ा कार्य संपन्न होने जा रहा है। लेकिन मेरा निवेदन केवल एक ही है, हम केवल इसको धार्मिक स्थल ही नहीं बनाए, एक सांस्कृतिक, मैं तो यह कहूँगा कि विश्व के राम भक्तों की या संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में अयोध्या को विकसित करने का संकल्प लेना चाहिए। अयोध्या अब केवल एक शहर न बनकर यह जो संपूर्ण राम भक्तों की भक्ति का केंद्र बन रहा है, उसके लिए एक ऐसा शक्तिशाली सर्वोच्च धर्म संसद की स्थापना हो जो पूरी विश्व में बैठे हुए हिंदुओं को नियंत्रित कर सके, उन्हें मार्ग निर्देश कर सके, उनको रास्ता बता सके। आज हमारे हिंदू समाज में अनेक प्रकार की विविधताएं हो गई है, मतभेद हो जाते हैं। एक ऐसा केंद्र हो जो धर्म संसद का आदेश सभी राम भक्तों तक, सभी हिंदू समाज पर एक तरह से लागू हो, वह एक नीति निर्धारक केंद्र बन जाए, वहां से सर्कुलर निकले
और पूरे विश्व के हिंदू समाज को उसका पालन करना पड़े। मेरी प्रार्थना केवल यही है। मैं यह भी चाहता हूं कि अयोध्या में एक ऐसा प्रकाशन संस्था बने रामलला ट्रस्ट के अधीन, जिस प्रकार गीता प्रेस धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन करता है और उनको पूरे विश्व में उसको प्रसारित करता है। भारत की नई पीढ़ी के बच्चों की ओर से, विद्वत जनों की ओर से, शिक्षा भी की तरफ से, धर्म संस्थाओं की ओर से मेरी प्रार्थना है कि गीता प्रेस के तरह एक प्रकाशन वहां अयोध्या में स्थापित हो, जहां वेद पुराण उपनिषद के दुरूह विषयों की व्याख्या होती रहे, उस पर पुस्तकें प्रकाशित हो, पंचांग प्रकाशित हो, पर्व त्योहार का नीति बनाई जाए, उसको प्रसारित किया जाए, और साथ साथ एक ऐसा सेमिनार हॉल भी बनाया जाए जहां धार्मिक विषयों की, आध्यात्मिक विषयों की नियमित चर्चा हो, उसकी व्याख्या हो। जो उलझे हुए प्रश्न हैं हिंदू समाज में, उनकी व्याख्या हो, समाज के लोगों को बताया जाए। माताओं बहनों के पास जो विभिन्नताएं पहुंच रही हैं, उसको एक दिशा निर्देश दिया जाए। मतलब यह कि अयोध्या एक हमारी सांस्कृतिक राजधानी हो, जहां धर्म संसद में बैठे हुए लोग एक बार नीति निर्देशक तत्व जारी करें, जो पूरे विश्व में उसका पालन किया जाए। साथ साथ एक संस्कृत विद्यालय की भी स्थापना हो, एक संस्कृत विश्वविद्यालय हो, संस्कृत विद्यालय हो, जहां नई पीढ़ी के बच्चों को संस्कृत में प्रशिक्षित किया जाए। आज संस्कृत जो भारत की धरोहर है, भारत की संस्कृति की जो वाणी है, वह लुप्त होती जा रही है। मैं तो प्रार्थना करूंगा अयोध्या के तमाम लोगों से, संत महात्माओं को, कि इस तरह का कोई ऐसा संकल्प किया जाए जो हम क्रियात्मक बन जाए। लोग मुझे केवल यह न कहे कि ये लोग धार्मिक लोग हैं, कुछ नहीं करते हैं। हम केवल मठ मंदिर बन के रहना नहीं चाहते। हम चाहते हैं हम यूनिवर्सिटी बने, हमारे विद्यालय चलें, हमारे धर्म और संस्कृति की व्याख्या हो, और अयोध्या को लंका से जोड़ा जाए। भगवान श्री राम अयोध्या से चलकर लंका तक पहुंचते हैं। लंका में जो हमारी आज भी सांस्कृतिक विरासत है, उसमें हम जोड़ें। आज भी मार्ग में मैं देख रहा हूं टीवी पर, मार्ग में अनेक धार्मिक स्थल बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, कई जगहों पर है। इन तमाम धर्म संस्थाओं को आगे बढ़ाया जाए, उनको जोड़ा जाए। आज हम सभी जगहों से मिट्टी लाकर शिलान्यास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो कि अब हम मंदिर बनाने में लग जाओ, उन तमाम लाखों मंदिरों को हम भूल जाएं। वह भी हमारा दायित्व बन जाए कि देश के तमाम धर्म स्थलों को हम अयोध्या से जोड़ दें, और यह हमारा सर्वोच्च संसद उन मंदिरों को देखभाल करे, उनकी मरम्मत करे, उनके बारे में कुछ सोचे। मैंने सुना भगवान नरसिंह जहां अवतार लिए थे, हिरण्यकश्यप रिपु का जहां उसकी राजधानी थी, आज वह उपेक्षित जगह है। हम क्यों न उसका उद्धार करें, उसके बारे में बच्चों को बताएं। और मेरी एक और प्रार्थना है, मैं एक शिक्षक रहा हूं इतने वर्षों से, मैं चाहता हूं कि गीता को और रामायण को बच्चों के सिलेबस में लाया जाए। बच्चों को, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि गीता स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाया जाना चाहिए। मैं बड़ा ही आग्रहपूर्वक, आदरपूर्वक कहना चाहता, जिस दिन यह निर्णय हो जाएगा कि हमारी नई पीढ़ी को गीता और रामायण के बारे में बताने जाने लगा, उस दिन देश में सचमुच सतयुग आ जाएगा।
सचमुच हमारे बच्चे का जो मन में भ्रम है, विदेशी सभ्यता और संस्कृति के कारण जो हम परेशान हैं, हमारे बच्चे अपनी संस्कृति, संस्कार और धर्म, नैतिकता से जुड़ जाएंगे और फिर मदालसा पैदा होगी समाज में, गार्गी पैदा होगी, मैत्रेयी पैदा होगी, कात्यायनी पैदा होगी, सीता और सावित्री पैदा होगी। हम तो यही चाह रहे हैं। तो इसलिए मेरी प्रार्थना केवल लोगों से है, आप संत जन हैं, मैं बार बार आपको प्रणाम करते हुए एक निवेदन जरूर करूंगा कि अयोध्या को क्रियात्मक केंद्र बना दिया जाए, जहां से क्रियात्मक बातें हो, यूनिवर्सिटी बने, स्कूल बने, जो समाज के उपेक्षित लोग हैं उनको जोड़ने का प्रयास करें। भगवान श्री राम वनवासी हुए, उन्होंने वनवासी लोगों की सहायता से लंका पर विजय प्राप्त की। उन लोगों के बारे में भी अब सोचें, उन्हें भी अयोध्या से जोड़ें, क्योंकि अयोध्या उनका है पहले, क्योंकि प्रभु राम ने संकट काल में उनसे सहायता लेकर माता सीता की रक्षा की थी। तो इसलिए मेरी प्रार्थना केवल आप तमाम लोगों से है कि इस राम जन्मभूमि को बार बार सभी लोग प्रणाम करें, और देश के समस्त हिंदू समाज से मेरी प्रार्थना है कि जो भी कर सकते हो, 5 नया पैसा से लेके 5 करोड़ तक जो भी कर सकते हो, इस मंदिर के निर्माण में सहयोग करें और तमाम लोग भगवान श्री राम के आशीर्वाद को प्राप्त करें, क्योंकि बिना राम के आशीर्वाद से, मैथिली शरण गुप्त ने यही लिखा, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव है। और वाल्मीकि जी ने तो यहां तक कह दिया, यश्च रामं न पश्यति यं च रामौ न पश्यति निंदिता स वसे लोका स्वात्मा पेन बिगरहितम। जो भी व्यक्ति राम की पूजा नहीं करता और जिन पर राम की कृपा नहीं होती, उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। तो हम लोग अपने जीवन को सार्थक बनाएं और प्रभु श्री राम के प्रति आदर सम्मान रखते हुए संपूर्ण विश्व के जितने भी राम भक्त लोग हैं उन्हें बार बार प्रणाम, बधाई। और एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जो कर दिया, सचमुच भारत के इतिहास में आप युग पुरुष बनकर निकले हैं। इसके लिए परमात्मा आपको दीर्घायु बनावे, आपके जीवन में केवल मंगल हो, आयुष्मान भव, ऐसी मंगल कामना हम देश की ओर से आपके प्रति करते हैं। और भगवान के चरणों में, अयोध्या में बैठे संतों को मैं पुनः बार बार प्रणाम करता हूँ। गीत गा रहे हैं, आप भी गाइए। घर बाजे बधाई अवध में, घर घर बाजे बधाई, घर घर बाजे बधाई अवध में, घर घर बाजे बधाई, घर घर बाजे बधाई अवध में, घर घर बाजे बधाई, घर घर बाजे बधाई अवध में, घर घर बाजे बधाई। जब से राम अवध में आए, सुध बुध सब ही भुलाई हो। जब से राम अवध में आए, सुध बुध सब ही भुलाई। प्रेम मगन भाई नाचत सखी सब, प्रेम मगन भाई नाचत सखी सब, उड़ते उड़ टकराई अवध में, घर घर बाजे बधाई, घर घर बाजे बधाई अवध में, घर घर बाजे बधाई।
जरा भगवान के चरण पे ताली भक्तो, बैठे बैठे ताली। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जरा ताली भक्तो, बैठे बैठे। साँझ होत रजनी सखी खोजत, दिवस प्रिय कह जाई हो। साँझ होत रजनी सखी खोजत, दिवस प्रिय कह जाई। घर घर बाजत ढोल मृदंगम, घर घर बाजत ढोल मृदंगम। मम प्रियतम हर जाई अवध में, घर घर बाजे बधाई। घर घर बाजे बधाई अवध में घर घर बाजे बधाई। घर घर बाजे बधाई अवध में, घर घर बाजे बधाई। निहारत निज हुर तरसत, कब मम गोद भराई हो। सुमुख निहारत निज उर तरसत, कब मम गोद भराई। बिहसत भक्त सुदर्शन देखत, बिहसत भक्त सुदर्शन देखत। राम जन्म सुखदाई अवध में, घर घर बाजे बधाई। घर घर बाजे बधाई अवध में, घर घर बाजे बधाई। घर घर बाजे बधाई अवध में, घर घर बाजे बधाई। घर घर